हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 2, जिसका सब्जेक्ट कोड है BS301। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट 2 को कंप्लीट देखेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा EQ 2021, 21-22 और 22-23 यानी पिछले 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो वो क्वेश्चन है क्या? व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ रेज्यूमे? रेज्यूमे के साइलेंट फीचर्स आपको बताने थे कि है क्या क्या। राइट अ शॉर्ट रेज्यूमे फॉर द पोस्ट टेक्निकल एग्जीक्यूटिव इन HCL इन लखनऊ, इन्वेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आपको क्या एक शॉर्ट रेज्यूमे प्रिपेयर करना था, जिसमें आपको टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करना था। तो उसके लिए आपको क्या करना था, एक रेज्यूमे बिल्ड करना था। तो सबसे पहले हम पढ़ तो रहे हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे होता क्या है? रेज्यूमे बेसिकली आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले वो आपको क्या करते हैं कि आप अपना रेज्यूमे हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है या नहीं आना। तो आपको रेज्यूमे से ही आपको देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास जो पोस्ट है, जो उनके पास पोस्ट है, उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं, उसके लिए आप सुटेबल हैं या नहीं। तो वो आपके किससे देख पाते हैं? रेज्यूमे से। रेज्यूमे में ऐसे क्या होता है, उसमें आपकी एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होते हैं, और आपके क्या होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं। आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितने आपने के पास स्किल्स है, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो सब चीज देखकर सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे से वो अंदाजा लगा पाते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं है। ठीक है। अब रेज्यूमे होता क्या है? रेज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोकेस योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन टू पोटेंशियल एम्प्लॉयज। मैंने आपको क्या बताया, रेज्यूमे क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसको जो शोकेस करता है आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हियर आर सम मेन फीचर्स इन सिंपल टर्म। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। पहला क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। यानी जब भी आप रेज्यूमे बनाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी देनी पड़ेगी। अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, योर नेम, फोन नंबर, ईमेल, समथिंग योर एड्रेस। यानी आपका नेम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल, और समथिंग अबाउट योर एड्रेस। यानी आप पर्टिकुलर एड्रेस ना दे, सिर्फ अपनी सिटी बता दें, आप कहाँ से बिलोंग करें, अपनी स्टेट बता दें, ये सब चीजें। ठीक है। सबसे पहला हमारा मेन फीचर ये होता है। हमारा जो सेकंड मेन फीचर है वो है समरी और ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो भी आपका आप ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट योर करियर गोल्स। आपके कैरियर गोल्स का सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मेरे कैरियर गोल्स ये हैं, मैं अपने फ्यूचर्स में ये चीजें करना चाहता हूँ, या मैं इस जॉब को लेकर ये सब चीजें, जो भी आप उसको लेकर सोचता है, आपके कैरियर गोल्स जो भी हैं, उसको आपको क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन यानी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपने क्या क्या किया हुआ है। आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, आपने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, आपने कुछ भी किया हुआ है, वो किसके अंदर आएगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स यानी आपके पास क्या क्या स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिकली दो स्किल्स आते हैं। टेक्निकल स्किल्स में आपके क्या आएंगे, आपको क्या क्या टेक्निकली आपको क्या क्या आता है, लाइक आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, वो सब टेक्निकल स्किल्स के अंदर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या आएगा, आपको कौन कौन से कम्युनिकेशंस आते हैं, यानी आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स स्किल्स के अंदर आपकी इंग्लिश कैसी है, आपको अदर लैंग्वेजेस कितनी आती है, आपको चाइनीज आती है, क्या क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यानी आपने कहीं पहले भी वर्क किया हुआ हो, तो आपके पास आप इसे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिटेल ऑफ योर पास्ट जॉब। वर्क एक्सपीरियंस में आपने जो पास्ट जॉब की है उसको आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मैंने यहाँ जॉब किया, इस पोस्ट पे जॉब किया और इतने टाइम किए। ठीक है। अब बेसिकली रेज्यूमे का आपको स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि अगर रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए आता है तो हर बार अलग अलग आता है। हर बार वो अलग क्वेश्चन में ये चेंज कर देते हैं कि आपको रेज्यूमे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो हम क्या देखेंगे, एक जनरल देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि किस तरीके से होता है। पहले हमारा क्या, अब हमने मेन फीचर पढ़ता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे ये यहाँ हमने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आप देखोगे XYZ, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल आपको क्यों बोलते हैं, लिंक्डइन आपको अच्छा रखना चाहिए, उस पर आप पोस्ट करते रहिए, उस पर आप सर्टिफिकेट जो भी आपको मिल रहा है आप अपलोड कीजिए। क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल वो चेक करते हैं कि आपकी प्रोफाइल वहां कैसी है, आप कितना अपडेट है, आपने कितना सब कुछ किया हुआ है, जो आप कर रहे हो वो वहां से कुछ मैच करता है, नहीं करता। ठीक है। ये हमारा आ गया कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव्स यानी a dedicated and skills technical executive with over 5 years of experience in IT support and project management। ये एग्जाम्पल के थ्रू है कि आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बताना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको इस तरीके से बताएंगे कि
मेरे पास 5 साल की एक्सपीरियंस है, इस कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, इतने साल तक काम किया और इस पोस्ट पे काम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। थर्ड आएगा हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या किया, वही मैंने जो आपको बताया, बीटेक किया है आपने, एमटेक किया है, जो भी आपने किया यहाँ वो सब मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में आप कुछ भी अदर्स, आपको अदर से कुछ आता है वो आप बता सकते हैं, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, तो वो सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड। आपको कितने सर्टिफिकेशन आपने कोर्सेज किए वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको कितने अवार्ड मिले किसी भी चीज में, ये नहीं कि आपको पर्टिकुलर, आप अगर ने टॉप किया है तो ही आप इसमें लिखेंगे, आपको पर्टिकुलर जितने भी आपको लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट्स है वो आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। लास्ट में डिक्लेरेशन, कि ये जो भी डिक्लेरेशन में आप ये बताएंगे कि जो भी मैंने सारी इंफॉर्मेशन, डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में लिखी है, ये क्या है, ट्रू है, इसमें कोई भी मैंने गलत इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। तो ये बेसिक हमारा क्या स्ट्रक्चर है रेज्यूमे का। मैं आपको लिखने के लिए आता है कि आपको कोई ये रेज्यूमे आपको बिल्ड करना है, तो सिंपली आप इसको फॉलो करके लिख सकते हैं बहुत इजीली। सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कुछ कुछ चीजें आपको चेंजेस करनी है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकेटिव 22-23 में पूछा जा चुका है। क्या था वो, डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे। रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है आपको वो बताना था। तो बेसिकली सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है, पहले हमने किसके बेस पे, लेंथ के बेस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया। लेंथ के बेस पे, क्योंकि रेज्यूमे हमारा टिपिकली 1 और 2 पेज का हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते अपना रेज्यूमे, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि आप उस पोस्ट के लिए ठीक है या नहीं है, तो वो इतने पेज तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पेज का हमारा रेज्यूमे होता है। लेकिन जो हमारा सीवी होता है, कैन बी सेवरल पेजेस लॉन्ग। सीवी हमारा कितने पेज का भी हो सकता है, आप उसमें अपनी डिटेल बिल्कुल एकदम डीप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा रेज्यूमे में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट फोकस ऑन रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। जो हमारा बेसिकली जो कंटेंट होता है रेज्यूमे के अंदर, जो भी हम कंटेंट ऐड करते हैं, वो हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आप हमारे पास क्या क्या स्किल्स है और कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे हम अपना कंटेंट ऐड करते हैं रेज्यूमे में। लेकिन वहीं अगर हम सीवी की बात करें तो इंक्लूड एवरीथिंग यू हैव डन इन योर कैरियर। आपने कैरियर में अब तक कितनी भी अचीवमेंट की, कितना भी जो भी काम किया, आप उसमें सब ऐड ऑन कर सकते हैं, किसके अंदर, सीवी के अंदर, लेकिन रेज्यूमे के अंदर नहीं कर सकती। रेज्यूमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स और एक्सपीरियंस पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ डिटेल्स, कि कितने लेवल ऑफ डिटेल्स तक आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। कंसाइज, रेज्यूमे में कंसाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि मुझे ये आता है, मेरे को रिएक्ट आती है, तो सिर्फ आपको रिएक्ट लिखना है कि मुझे स्किल्स में ये आता है। आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना, कितना आता है कितना नहीं आता, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां बात लिखनी है। नेक्स्ट है डिटेल एंड थ्रो प्रोवाइड इन डेप्थ व्यू। इसमें आप डिटेल लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सीवी हमारा बहुत लॉन्ग हो सकता है, तो सीवी में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने लिख सकते हैं कि मेरे को ये आता है, इतना आता है, इतने टाइम मैंने इसको सीखा है, मुझे इस लेवल तक का आता है, वो सब चीजें आप सीवी के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन रेज्यूमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्पस। बेसिकली जो रेज्यूमे का जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पर्पस, मेन पर्पस उसका यही होता है ये चेक करना कि वो उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो वही इसमें लिखा है, यूज प्राइमरली फॉर जॉब एप्लीकेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि आपको रेज्यूमे से चेक करके कि आप उस जॉब के लिए ठीक है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ रेज्यूमे वो देखते हैं आपका। लेकिन अगर हम बात करें सीवी की, तो वो कहाँ यूज होता है, यूज फॉर एकेडमिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक और रिसर्च पोजीशन, वो इतनी जगह यूज होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसका डिफरेंस आए तो आपको ये अच्छे से लिख के आना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर। आपको क्या बताना था, टेक्निकल रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था। ये हमारा क्वेश्चन AK2 2021-22 और 23-24 में पूछा जा चुका है। करते हैं इसे सॉल्यूशन की तरफ। बेसिकली इसमें टर्म यूज हुई है टेक्निकल रिसर्च पेपर। अब टेक्निकल रिसर्च पेपर बेसिकली होता क्या है, जो टेक्निकल रिसर्च पेपर होता है वो क्या होता है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो ऑथर है अपनी रिसर्च के बारे में लिखता है, अपनी ओरिजिनल रिसर्च रहती है ऑथर की, जो ओरिजिनल रिसर्च की है ना ऑथर ने, वो उसके बारे में लिखता है, किसके अंदर, टेक्निकल रिसर्च पेपर के अंदर। और उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, उसमें इंक्लूड करता है अपना रिसर्च प्रोसीजर, कि उसने किस क्या क्या प्रोसेस किया, उसको रिसर्च में कौन कौन से प्रोसेसेस उसने यूज किए, कौन कौन से मेथड्स यूज किए, क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया, ये सब चीजें इंक्लूड करता है। ये सब चीजें इंक्लूड होती है हमारी टेक्निकल रिसर्च पेपर के अंदर। लेकिन हमें टेक्निकल रिसर्च पेपर को एक्सप्लेन नहीं करना था, हमें बताना था उसके स्ट्रक्चर को। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो
इन पॉइंट्स में हम समझेंगे। और जो पहला पॉइंट है वो है हमारा टाइटल। बेसिकली टाइटल का मतलब इंट्रोडक्शन, यानी जो आपकी मेन टॉपिक है, आपने जिसके ऊपर रिसर्च किया उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कि मेरा मेन टॉपिक ये है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा टाइटल के अंदर। अ कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट रिफ्लेक्ट द मेन टॉपिक ऑफ द पेपर, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अ ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर पेपर। एंटायर पेपर में जो भी आपने लिखा है उसकी ब्रीफ समरी, यानी जैसे आपका इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स को आप समझ सकते हैं। जो हमारी बुक, जो हमारी टोटल बुक रहती है उसके पहले हमारा क्या रखता है, इंडेक्स। इंडेक्स हमारी क्या, एक ब्रीफ समरी है जिससे हम देख के बता सकते हैं इसमें ये चैप्टर इंक्लूड्स है, ये इंफॉर्मेशन है। उसी तरीके से हमें इसमें ऐड ऑन करना होता है। थर्ड क्या है, हमारे इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड थीसिस स्टेटमेंट। आपको आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी क्या, इंट्रोडक्शन में आपको अपने जो टॉपिक है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से देना पड़ेगा कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या, आपने रिसर्च की। रिसर्च आप कब करेंगे, जहां कभी प्रॉब्लम अकर होगी तो उसकी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव और उनके थीसिस स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ते हैं किसके अंदर, टेक्निकल रिसर्च पेपर के अंदर, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। फोर्थ है हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू यानी अ समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरीज रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करें अगर उस पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है रिसर्च तो उसकी थोड़ी आप समरी देंगे कि इससे पहले पहले ये रिसर्च हो चुकी है, इन्होंने किया, थोड़ी थोड़ा समरी आप बता देंगे। और अगर उससे पहले कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी है उसके बारे में भी आप समरी थोड़ी थोड़ी बता देंगे कि यहाँ से ये सब किया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, रिसर्च डिजाइन, मटेरियल, प्रोसीजर और डेटा एनालिसिस। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट यानी आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी, आप जिस टॉपिक पे वर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट क्या आया। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कि आपको से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्या क्या डेटा मिला, कि मेरे को ये डेटा मिला, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन मिला, तो वो किसके अंदर आएगा, रिजल्ट के अंदर आएगा। कंक्लूजन, लास्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। कंक्लूजन लास्ट में एट द एंड क्या आया। ठीक है। रेफरेंसेस, आपने कौन कौन से मेथड्स यूज किए, कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज करी, दैट इस वो किसके अंदर आएगा, हमारे रेफरेंसेस के अंदर। आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से डेटा लिया, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, तो वो आएगा रेफरेंसेस के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2023-24 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन एन एसे दैट हाईलाइट्स योर इंटेंशंस ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन, एक्सप्लोर द बेसिक एलिमेंट यूज इन राइटिंग एसओपी। एसओपी को आपको एक्सप्लेन करना था और उसके बेसिक एलिमेंट्स आपको बताने थे। अब बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसओपी है क्या। एसओपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। अब एसओपी बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, हम पहले थोड़ा एसओपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। अब एसओपी हमारा है क्या, एसओपी हमारे एक टाइप का लेटर है। अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ लेटर, ये हमारा क्या है, एक लेटर है जो हमारा एक्सप्लेन करता है कि वो हमारा क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस लिए लेना चाहता है, उसके इंटेंट क्या है, यानी उसकी इच्छा क्या है, उसकी विश क्या है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। तो सब किस अंदर आती है, एसओपी के अंदर आती है। बेसिकली एसओपी एक लेटर है जो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो वहां क्यों करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है वहां एडमिशन लेने की, ये ठीक है। वो सब किसके अंदर आता है, हमारा एसओपी के अंदर। एसओपी इज अ क्रिटिकल एसे इन योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, पर्टिकुलरली फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये जो हमारा एसओपी बेसिकली कब यूज होता है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, एडमिशन के टाइम। अब वहां एडमिशन आप लेंगे, अब वहां ऐसे तो है नहीं आप यूनिवर्सिटी में 12th 10th करने जाएंगे। बेसिक बात है कि आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। इट एक्सप्लेन व्हाई यू आर अप्लाइंग, ये एक्सप्लेन करता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सप्लेन करता है कि वो कैंडिडेट उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता है, क्यों उसकी इच्छा है कि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है, तो वो यही पॉइंट लिखा है, वाई यू आर अप्लाइंग, ये एक्सप्लेन करता है कि आप वहां क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटी आप उनको छोड़ के यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हैं। योर गोल्स, आपकी गोल्स क्या है। गोल्स में यहाँ क्या बताएगा कि आप ये करना चाहते हो तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या, आपका बेसिकली आपका एंड पॉइंट क्या है कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, वो चीज। एंड हाउ द प्रोग्राम अलाइंस विद योर एम्बिशियस, तो इसलिए यही बताता है कि आप वहां अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और आप बेसिकली उस प्रोग्राम आप जो भी कर रहे हैं आप वो क्यों करना चाहते हैं, आप बीटेक कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। अब बीटेक तो हम कर ही रहे हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको एसओपी में
बताना पड़ता है कि आप ये प्रोग्राम चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का गोल क्या है आपका, क्यों कर रहे हैं आप ये सब चीजें। ठीक है। जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज रिटन इन पैराग्राफ फॉर्मेट। जो भी हम एसओपी लिखते हैं वो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बहुत डिटेल में बताना है, आपको एक पैराग्राफ वे में लिखना पड़ता है अपना एसओपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, एक तरीके से लेटर है, किस लिए वो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता है, वहां से क्यों, और सारी यूनिवर्सिटी को छोड़कर उस यूनिवर्सिटी से ही क्यों स्टडी करना चाहता है, उसकी विशेष क्या है, उसकी इच्छा क्यों है, ये सब चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन करता है। अब बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि बेसिक एलिमेंट्स आपको बताने, तो उसका पहला बेसिक एलिमेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, यानी उसका पर्पस, कैप्चर द रीडर इंटरेस्ट एंड इंट्रोड्यूस हु यू आर। आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्यों है। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लें जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, आपको वहां इंटरेस्ट क्यों है, आप वहीं से क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीज आएंगे आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, और आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एकेडमिक बैकग्राउंड, हाईलाइट की अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या अचीव किया हुआ है अब तक, तो उसको आपको हाईलाइट करना है किसमें, एकेडमिक बैकग्राउंड में। कोर्सेज और प्रोजेक्ट दैट यू आर रिलेटेड टू प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो उससे रिलेटेड, कोई कोर्स किया हो, तो वो किसके अंदर आएगा, एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर। आप एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स, अपने कोर्सेज, अपने प्रोजेक्ट्स। ठीक है। लेकिन वो रिलेट होने चाहिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप प्रोग्राम वहां उस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर चूजिंग द प्रोग्राम, आप वही क्यों चूज कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन, आप इस इंस्टीट्यूशन को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, और इस इंस्टीट्यूशन से आप यही प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, आप यही स्टडी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का एम क्या है। आपने बीटेक कर लिया, आपके बीटेक करने के लिए एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। कैरियर गोल्स, आपके कैरियर गोल्स क्या है, आउटलाइन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ के लिए क्या सोचते हैं, फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं कि पढ़कर मुझे ये बनना है, और अभी आप रिसेंटली क्या सोच रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको दोनों ही अपने वहां मेंशन करने होते हैं, किसके अंदर, कैरियर गोल्स के अंदर। आप बेसिकली एसओपी के अंदर आपको जब भी एलिमेंट्स आएंगे तो आपको यही सब लिख के आना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बेसिकली कभी कभी आ जाता है नीड ऑफ एसओपी की, एसओपी की हमें जरूरत क्यों है। अ वेल रिटन एसओपी शोकेस योर पर्टिकुलर स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। एसओपी को देखकर, एसओपी बेसिकली किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। जब हम उससे पढ़ेंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उसके स्किल्स पता चल जाएंगे, उसका टैलेंट पता चल जाएगा, उसकी एबिलिटीज पता चल जाएंगे, और उसके एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। ठीक है। बेसिकली इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की स्किल्स, टैलेंट, ये सब चीजें अगर हमें जाननी है तो हम एसओपी उसका पूछ सकते हैं कि आप अपना एसओपी सबमिट कर दीजिए, फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे, इस तरीके से कुछ। राइट अ गुड एसओपी, अब गुड एसओपी, अगर बेसिकली आप कुछ भी चीज लिख रहे हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। जैसे हमने रेज्यूमे देखा तो उसका एक फॉर्मेट था कि आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल। इसी तरीके से अगर आपको एक गुड एसओपी लिखना है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज अ फॉर्मल येट कन्वर्सेशन टोन। जब भी आप लिख रहे हैं उसको, या तो आप बहुत ही कन्वर्सेशनल टोन का यूज करें, बहुत पोलाइट वे का यूज करें, और बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। ज्यादा ऐसी वर्ड्स का यूज ना करें जो सामने वाला ना समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, डिफाइन योर पर्पस एंड प्रिपरेशंस। आपके पर्पसेस क्या है और आपकी प्रिपरेशन क्या है, आपको उन्हें डिफाइन करना है। थर्ड क्या है, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने बोलना है पैराग्राफ में आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, अगर थोड़ा इंटरेस्टेड लगेगा वो पैराग्राफ कंप्लीट पढ़ेंगे, अगर उन्होंने लगेगा कि इन्होंने तो ऐसे ही इधर उधर से कहीं से लिखा है तो वो नहीं पढ़ेंगे। कोई अपना टाइम इतना नहीं देता, तो वर्ड लिमिट्स हमें देखनी पड़ेगी कि एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स। हमने टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पता नहीं सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा, तो हमें वो बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए कि सामने वाला भी समझ जाए, पढ़े और समझ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक्सप्लेन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड है, आपको वो बताना पड़ेगा। आउटलाइन योर कैरियर गोल्स, वही आपको अपने कैरियर गोल्स को आउटलाइन करना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट ऐसे अगर आप इनको इंक्लूड करेंगे तो आपको जो एसओपी होगा वो एक गुड एसओपी होगा।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नीड या गुड एसओपी के लिए पूछता है तो आपको ये ऐड करना है, अदरवाइज आपको यहाँ तक ही लिख के आना था, आपको यहीं तक ही पूछा था उन्होंने। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, मेन फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, इट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क्स। आपको क्या बताना था, कम्युनिकेशन नेटवर्क के फंक्शंस बताने थे और उसके टाइप बेसिकली एक्सप्लेन करना था। अब इसमें एक टर्म यूज हुई, कम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है, अगर मैं और आप भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हम भी एक वाया नेटवर्क के हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वही होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो पर्सन पर्सन टू पर्सन बातचीत करा सके, नेटवर्क को बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर करा सके, मैसेज शेयर करा सके, डेटा को शेयर करा सके। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का स्ट्रक्चर वे। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, स्ट्रक्चर वे है इन विच इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, जिसमें जो इंफॉर्मेशन हम फ्लो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ग्रुप, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन फ्लो कराते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, आप सबके पास एक एक करके जाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी मेल होगी आप उस पर सेंड कर देंगे, तो वो किस तरीके से सेंड हो रहा है, आप कम्युनिकेशन किस तरीके से कर पा रहे हैं, बाय नेटवर्क। ठीक है, वही इन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस नेटवर्क हेल्प एंश्योर दैट द मैसेज आर ट्रांसमिटेड एफिशिएंट एंड रीच द राइट पर्सन। ये जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये इंश्योर करता है कि जो आप मैसेज, डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बहुत एफिशिएंट वे से होगी और वो सही पर्सन के पास पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं कि आप शेयर किसी और को करना चाह रहे हैं, पहुंच किसी और के पास भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करेंगे तो जिसके पास आप इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाह रहे हैं उसके पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, आपको ये लिख के आना था। आप बेसिकली इसमें क्या पूछते थे, टाइप्स। अब इसके 4 टाइप्स हैं, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क एंड हायरार्किकल नेटवर्क। अब पहला है वो है हमारा चेन नेटवर्क। अब चेन नेटवर्क होता क्या है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। अब किस तरीके से हम उसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा ए, बी और सी 3 पर्सन है। अब सबसे पहले क्या करना है, सी को ए से कम्युनिकेट करना है, तो वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा ए के साथ। वो पहले कैसे करेगा, सी से बी करेगा, फिर बी से ए करेगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, तब भी इंफॉर्मेशन या डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा चेन नेटवर्क। ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, जैसे कि इसके पॉइंट में देखेंगे, इंफॉर्मेशन फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, किस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो रही है। ऐसे नहीं कि ये इधर से इधर कर रहा है फिर ये इससे, ऐसे नहीं, एक चेन फॉर्मेट में हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में हो रही है। तो ये होता है हमारा चेन नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है हमारा व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। अब व्हील नेटवर्क हमारा कैसे होता है, जैसे कि अब नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। अब डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हील नेटवर्क हमारा होता क्या है। एक सेंट्रलाइज्ड होता है बीच में, उससे ही सभी पर्सन, सभी एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो हमारे क्या होता है, सारे प्रोजेक्ट को हेड करता है। वही हमारे सारे एम्प्लॉयज को बताएगा कि क्या क्या वर्क है, क्या क्या नहीं करना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा क्या, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो भी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए पर्सन है वो ये सब है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही इन्फॉर्मेशन, अगर आप ई ने कोई भी वर्क कंप्लीट कर दे तो वो किसके पास जाएगा, डी के पास जाएगा या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा कि जो आपने मेरे को वर्क दिया था वो मैं कर चुका हूँ। तो आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इस तरीके से व्हील नेटवर्क वर्क करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड होता है, उससे ही सब कम्युनिकेट करते हैं, उससे ही सब अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब इसमें यही लिखा हुआ है, ऑल कम्युनिकेशन पासिस थ्रू अ सेंट्रल फिगर। जो सारी कम्युनिकेशन होगी वो किससे होगी, सेंट्रल फिगर से होगी। और लीडर हु देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू, जो कि सारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होगी प्रोजेक्ट मैनेजर को, अगर कोई भी हमें चेंजेस करने होंगे प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो कौन बताएगा, वो ए बताएगा या प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, एक तरीके से लीडर होता है, जो पूरे सबको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जो भी मैसेज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसी के थ्रू क्या होती है, कम्युनिकेट होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा सर्कल नेटवर्क। अब सर्कल नेटवर्क क्या होता है, सर्कल नेटवर्क एक सर्कुलर वे में होता है कि ए बी से कम्युनिकेट कर सकता है, बी सी से कर सकता है, सी डी से कर सकता है और डी ए से कर सकता है। तो ये क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं। वही है हमारा सर्कल नेटवर्क।
इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सर्कुलर पैटर्न वेयर ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद देयर इमीडिएट नेबरिंग, यानी ए जो है वो किससे, इमीडिएट नेबरिंग जो है उनसे क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल नेटवर्क। हायरार्किकल नेटवर्क हमारा एक तरीके से हायरार्की जैसे होती है ना, इस तरीके से ही होता है। हायरार्की नेटवर्क हमने देखा कि ऐसा तो कुछ चेन नेटवर्क भी था, तो ये सिमिलर होता है चेन नेटवर्क की तरह, बट मल्टीपल लेवल वेयर इंफॉर्मेशन फ्लो टॉप बॉटम एंड वाइस वर्सा। जो हमने देखा उसमें क्या देखा कि स्ट्रेट फॉर्मेट होता है, इसी में भी ऐसी होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। हायरार्किकल नेटवर्क में मल्टीपल लेवल्स होते हैं, हो सकते हैं, जबकि चेन नेटवर्क में मल्टीपल लेवल्स नहीं होते। इसमें जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो टॉप टू डाउन भी हो सकती है, डाउन टू टॉप भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा हायरार्किकल नेटवर्क। तो ये हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकीट्यू 23-24 में पूछा गया। अब है क्या, आर्टिकुलेट इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है। आपसे क्या कहा जाता है कि आप बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस अलग दिखे। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो वही इसमें बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्सप्लेन करना था। बॉडी लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग एन इंटरव्यू बिकॉज इट कम्युनिकेट बियॉन्ड वर्ड्स। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज ही कम्युनिकेट कर पाएगी। वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही पर्सन पहचान जाएगा कि इसको ये इंटरव्यू देने आया है, इसको कितना पता है। वो आपके एक्सप्रेशन देख के ही पहचान जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली बैठे होंगे, बॉडी लैंग्वेज आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होगा, तो सोचेगा कि हाँ ये थोड़ा कॉन्फिडेंस है, यानी इसके पास अच्छे से हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। योर बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग एन इंटरव्यूअर नोटिस इवन बिफोर यू स्टार्ट द स्पीकिंग। आप जैसे जाके बैठे तो सबसे पहले आपसे क्या एकदम ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देगा, नहीं। वो सबसे पहले आपको क्या देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा। सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है ना, जो इंटरव्यूअर आपको जिससे जज करता है, वो आपका होता है बॉडी लैंग्वेज। तो वही है फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैरी योरसेल्फ शो योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करके लेके गए हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस शो करता है। अब आप वहां चले गए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आप वहां कुछ ऐसा पहन के चले गए हैं कि बिल्कुल ही कोई सोच नहीं सकता। तो वहां क्या इस तरीके से कुछ फॉर्मल, आपको क्या एक ड्रेस कोड है, आपको उस ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इंटरव्यूअर सोचेगा कि हाँ ये इंटरव्यू देने आया। अब वहां आप ऐसे तैयार होकर चले जाएंगे कि बिल्कुल शादियों की तरह, जैसे आप शादी में जाते हैं उस तरीके से तैयार होकर जाएंगे, तो वो क्या है, आपको कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है। क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे, वहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आप सिंगल पर्सन नहीं होंगे इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे पर्सन होंगे। आप देखोगे सब तो इतना अच्छे से ड्रेस अप हुए हैं, एकदम सेटअप हो गया है, मैं यहाँ एकदम ऐसे बिल्कुल नॉर्मली आया हूँ या नॉर्मली आई हूँ। तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करके लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म यानी appropriate body language reflect your professionalism, how you might interact in the workplaces। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म यानी आप जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो आपके प्रोफेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है कि आपको क्या क्या आता है, आप किस तरीके से कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब चीजें भी आपका बॉडी लैंग्वेज बताती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, बॉडी लैंग्वेज इज अ साइलेंट पावरफुल टूल ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम बॉडी लैंग्वेज बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है। अगर वो आपका अच्छा रहेगा ना, बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल अच्छे से रहेंगे, तो इंटरव्यूअर वही एकदम खुश हो जाएगा कि इसके पास तो कॉन्फिडेंस मेरे को लग रहा है, यानी ये अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज बॉडी लैंग्वेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि 4-5 बंदे बुलाओ, 4-5 लोगों को बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे और उसको सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। उसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप 4-5 पर्सन तो 4-5 पीपल को बुलाएंगे, उनसे डिस्कशन कराएंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन आर अ की कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑफन यूज इन मीटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट है किसका, टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जो ये बताता है जो हम ग्रुप डिस्कशन कब हम करेंगे, जब हम किसी से मीटिंग कर रहे हो तब हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा, वो अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट की प्लानिंग आप अकेले बैठ के करोगे नहीं, आपके साथ पूरे ग्रुप होगा प्रोजेक्ट को लेकर, वो सब बैठे होंगे, आप उनके साथ अपने थॉट शेयर करेंगे, वो आपके साथ करेंगे, तो वो क्या, वो भी ग्रुप डिस्कशन है, आप किसी प्लानिंग करें अपने प्रोजेक्ट को लेकर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि बड़ों लोगों को बुला लो, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपस में बातचीत करके। ठीक है, देखेंगे पर्पस, बेसिकली हम हमारे पर्पस क्या है ग्रुप डिस्कशन का, हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे गोल। द मेन गोल इज टू शेयर आइडियाज, एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड रीच कॉन्सियस और सॉल्यूशंस। यानी इसका गोल क्या है, ग्रुप डिस्कशन का गोल ये है कि आपस में जब आप ग्रुप के अंदर बात करेंगे ना, तो आपकी सबसे पहले तो आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, दूसरी बात आपके जो आइडियाज हैं वो आपके पास न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, क्योंकि जब 5 पर्सन एक ही टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज शेयर करेंगे ना, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे उस प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, और किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, अब हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 पर्सन है तो पांचों की थिंकिंग अलग होगी, एक दो की सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन आपको तीन तो सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो उनमें से आप चूज कर सकते हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो वो किसकी हेल्प से हुआ, ग्रुप डिस्कशन की। रोल क्या है ग्रुप डिस्कशन का, पार्टिसिपेंट, ईच पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट बाय शेयरिंग आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग टू अदर्स। बेसिकली जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहां क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई भी डाउट है तो हमें आस्क करना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको कुछ लग रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो गलत बोल रहा है, तो आपको पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या इसका तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। अपने आइडियाज को शेयर करना और दूसरों को सुनना, ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो आप उसको बीच में रुका दो, नहीं, उसकी बात कंप्लीट हो उसके बाद आप क्वेश्चनिंग करो, इस तरीके से हमें करना चाहिए। और दूसरों को सुनना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रुप डिस्कशन में 5 पर्सन है तो ऐसे नहीं जब आप बोल रहे हो तो आप अपनी बात सुन रहे हो, नहीं, आपको जो रिमेनिंग 4 पर्सन है ना उनकी भी सुननी पड़ेगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले आते हैं क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी जो भी आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो भी आप ग्रुप में बताना चाह रहे हैं, अपने ग्रुप को पर्सन को बताना चाह रहे हैं, वो उसको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं समझ, क्योंकि अगर उसको समझ आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो वो सुनेगा, अदरवाइज कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अब आप अकेले तो नहीं हो, अगर 5 पर्सन की टीम है तो 4 जो पर्सन है आपको जब वो बोल रहे हो तो आपको क्या उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। कि रिस्पेक्ट शो अब आप कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि रिस्पेक्ट शो करने के लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, फूल वूल बरसाने पड़ेंगे, नहीं, आपको रिस्पेक्ट सिर्फ किस तरीके से शो करनी है, जब वो बोले तो आराम से सुनना है सिर्फ। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब बहुत पावरफुल वेपन है ग्रुप डिस्कशन एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि अगर कोई भी आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप कोई कोड लिख रहे हैं, उसमें एरर आ गया, आपको नहीं फाइंड हो रहा, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ग्रुप के अंदर आपके जो भी ग्रुप के अंदर होंगे आप उन सबको शेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे कि ये यहाँ मुझे तो यहाँ प्रॉब्लम लग रही है, मुझे तो यहाँ लग रही है, इस तरीके को आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां क्या होगा, वो प्रॉब्लम एफिशिएंट वे से सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या आएंगे, चैलेंजेस किस कब आ सकते हैं, जब सामने वाले की बात ना सुने, उस टाइम चैलेंजेस आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो, आप कुछ और कह रहे हो, दूसरा कुछ और कह रहा है, उस टाइम हमारे चैलेंजेस आ सकते हैं कि किसकी बात सही है, कितनी सही है, और सामने वाले को अगर बुरा लग गया है, जैसे कि 2 पर्सन है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, 2 पर्सन है, तो ये भी सेम सॉल्यूशन बता रहा है, ये थोड़ा बस उस सॉल्यूशन को एक्सटेंड करके बता रहा है, लेकिन आपने इसका सॉल्यूशन की प्रेफरेंस दी, इसको को नहीं दी, तो हो सकता है P1 को बुरा लग जाए, P1 कहे कि मैं तो अब नहीं काम करूंगा, नहीं नहीं मैं अब इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रहूंगा। तो वो सब चैलेंजेस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आते हैं, वही इसके अंदर लिखा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ये सब लिख के आना है, और आप अपने पास से भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार अब जैसे आपके कॉलेजेस में होते होंगे कि आज सेमिनार है, तो जो वो सेमिनार होता है वही यहाँ आपको लिखना है कि सेमिनार क्या होता है।
अब सेमिनार होता क्या है? सेमिनार इज अ मीटिंग और इवेंट वेयर पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस और लर्न अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक। सेमिनार एक मीटिंग है या हम बोल सकते हैं एक इवेंट है जिसमें बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे पीपल एक जगह इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे आपके नॉर्मली सेमिनार जो होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा सकें, वही होता है सेमिनार। नेक्स्ट है सेमिनार आर ऑफन यूज फॉर टीचिंग एंड शेयरिंग नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आपको शेयर करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप सेमिनार रखोगे और जो जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो उनको बुलाओगे और उनके साथ आप इजीली शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेमिनार। बेसिकली सेमिनार क्या होता है? एक मीटिंग है जिसमें काफी सारे पीपल्स एक साथ टुगेदर एक साथ होते हैं और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। वो स्पेसिफिक टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेमिनार आता है तो आप अगर सेमिनार आता है तो आपको ये लिख के आना है और आपको जो भी सेमिनार के बारे में पता है आप खुद भी एड ऑन कर सकते हैं। कंप्लीट होती है। इसमें हमने यूनिट 2 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको नोट्स चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके बाय कर सकते हैं हमारे नोट्स। मिलता है किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।